गुलाम यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सबको सलाम पेश लाया चाहता हूँ। और आज सबसे पहले आपको धन्यवाद दिया चाहता हूँ जिस तरह से आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस मोबाइल के थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू हमें मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे जल्दी एक ऐसा सेशन करें जिसमें उन क्वेश्चंस का आंसर भी आप सबके साथ रखा जाए। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ये चैनल, ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहे ताकि जो चीजें आप जान पा रहे हैं और लोग जान पाए। उससे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप नाइतफाकी रखते हैं या आपको नहीं समझ में आई है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियोस के द्वारा, इस चैनल के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि हम लोग साथ मिलकर बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और खुदा यीशु मसीह में आप सबको एक बार फिर से सलाम करता हूँ। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और मैं आपका एक बार फिर वेलकम करना चाहता हूँ द गॉस्पेल कैफे में। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एपिसोड नंबर 4। और कमाल की बात क्या है, मैं इस बार का टॉपिक तैयार कर रहा था और हमारे देखने वालों में से किसी ने मुझे मैसेज किया और कुछ क्वेरी पूछी, कुछ पूछा, और परमेश्वर का हाथ इसमें ऐसा महसूस हुआ मुझे कि जो चीज मैं तैयार कर रहा था उसी से रिलेटेड कोई टॉपिक मुझसे पूछा गया। तो आज जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, उसी दौरान हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का भी जवाब दें। आज मैं आपको ले जाना चाहता हूँ यीशु मसीह के साथ सूर और सैदा के देश में। और वहां कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, यीशु मसीह के साथ आप जोड़ के नहीं देख सकते या हमारे विश्वासों के साथ आप उसे जोड़ के नहीं देख सकते। और मैं आपको बताऊं हुआ क्या वहां पर। हुआ कुछ ऐसा कि यीशु मसीह सूर और सैदा के देश में गए। ये वाकया जो है आपको मिलेगा मत्ती की इंजील उसके 15वें अध्याय और उसमें 22 से लेके 28वीं आयत तक आप इसे पढ़ सकते हैं। इसकी कुछ आयतें मैं जरूर पढ़वाऊंगा, मगर पहले मैं बताऊं यहाँ हो क्या रहा है। खुदा यीशु मसीह सूर और सैदा पहुंचे। वहां उनसे एक औरत आके मिली जिसकी बेटी में दुष्ट आत्माएं थी। और जब दुष्ट आत्माएं थी तो उसने आके खुदा यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी मदद करें, उस बच्ची को हील करें। और यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और यहाँ दो अनएक्सपेक्टेड चीजें मुझे महसूस हुई जिसपे मुझे लगता है डिस्कशन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया जो इससे रिलेटेड था। तो इन दो टॉपिक को हम दो पार्ट में से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो आयतें आप पढ़ें जो मुझे एकदम से हिट की। हो सकता है उन्होंने आपको भी हिट किया होगा, मैं विश्वास रखता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको भी हिट किया ही होगा। तो आइए पहले वो आयतें पढ़ते हैं। हुआ क्या है, यहाँ पे वो औरत आई है, अपनी बेटी के लिए इलाज मांग रही है, उसके लिए चंगाई मांग रही है। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, पहले निकाले मेरे साथ उसकी वर्ड्स, मत्ती की इंजील 15वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। जब उस औरत ने आके यीशु मसीह से चंगाई के लिए विनती की तो यीशु मसीह ने एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सा आंसर दिया। क्या था वो आंसर, मेरे साथ पढ़ें 23वीं आयत में। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती आती है। और 24वीं आयत में क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ वे किसी के पास नहीं भेजा गया। और इसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब इन 3 आयतों में दो ऐसी चीजें हो रही हैं जो मैं यीशु मसीह के साथ जोड़ नहीं सकता। मैं अपने विश्वास के साथ जोड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और मैं ये जानता हूँ कि ये शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। हुआ क्या, यीशु मसीह से जब उस औरत ने कहा कि मेरी बेटी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, उसे चंगाई दें, तो पहले यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। 23वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उसने उसे कुछ उत्तर ही नहीं दिया और इग्नोर किया। और इग्नोरेंस किसके साथ जुड़ता है, जुड़ता है ये एरोगेंस के साथ। या मैं हमारी आम बोलचाल की भाषा में बात करूं, अगर आप किसी को जाके कुछ बोलें और वो जवाब ना दे तो आप क्या कहेंगे, यार तू इतना अकड़ क्यों है। और वो लेडी परेशानी में है, वो आके यीशु मसीह से मदद मांग रही है और यीशु मसीह ने उसे इग्नोर कर दिया। मैं ये चीज यीशु मसीह के साथ जोड़ता नहीं, अमूमन नहीं जोड़ता हूँ और ये जुड़ती भी नहीं है यीशु मसीह की जो शख्सियत थी उसके साथ। दूसरी चीज क्या देखते हैं, उसने 26वीं आयत में उसे क्या बोला, उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी
लेकर कुत्तों के आगे डालना मना है। अब आप ये चीज जानिए कि यीशु मसीह ने उन्हें उसे कुत्ता तक कह दिया, मतलब अब्यूज किया। यीशु मसीह जिसको प्यार का सागर कहा जाता है, जिसको दया का सागर कहा जाता है, वो एक रफ एटीट्यूड यहाँ दिखा रहा है। यीशु मसीह एक ऐसी चीज दिखा रहा है जिसमें एरोगेंस नजर आ रही है, जिसमें अब्यूज नजर आ रहा है। मैं यीशु मसीह के साथ इस चीज को नहीं छोड़ता। और दूसरी चीज यहाँ पे मैंने जो 2 बातें बोली, दूसरी चीज यहाँ क्या हो रही है? दूसरी चीज उसने बोली 24वीं आयत में, उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। तो अगर यीशु मसीह सिर्फ इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने भेजा गया था, तो हमारा और आपका विश्वास किस चीज के लिए है? मैं और आप किस चीज पे विश्वास करते हैं? हम उसको अपना उद्धारकर्ता कैसे मान सकते हैं? तो ये 2 अलग अलग चीजें इसी चैप्टर से मैंने पढ़ी, और इसको हम 2 अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मुझे एक क्वेश्चन भी इसके बारे में मिला, और उस क्वेश्चन भी कुछ इस 24वीं आयत से मिलता जुलता है। तो पहले हम ये जूइश और जेंटाइल्स की जो बात है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम जो यीशु मसीह ने एटीट्यूड वहां रखा वो क्यों था, क्या सही था और क्या उसके मायने थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जूस और जेंटाइल्स के बारे में। और मैं एक और आयत आपके साथ निकलवाना चाहता हूं जो जिसके बारे में मुझसे प्रश्न पूछा गया था। वो है मत्ती की इंजील 10वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत। यहाँ पर क्या लिखा है, जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। मतलब यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेज रहा है तो वो साफ ताकीद कर रहा है कि तुम अन्य जातियों के पास मत जाना, सामरिया के पास मत जाना। और ये जो हमने 15-24 हमने पढ़ा, इसमें यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि मैं सिर्फ इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। तो क्या है ये? यीशु मसीह सिर्फ इजराइल के उद्धार के लिए आया था या हमारे उद्धार के लिए भी आया था? देखिए, आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आप घबराए नहीं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था तो उसका मकसद हमें और आपको दोनों को बचाने था। और मैं बाइबल की कुछ आयतों के द्वारा इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि यीशु मसीह सबके लिए आया था। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यीशु मसीह का आना, सबसे पहला जो उसका मकसद था वो सचमुच में इजराइल को बचाने का था। परमेश्वर यहोवा जिसे हम बोलते हैं, उसकी अपना घराना कौन सा था? वो घराना सचमुच में इजराइल था। और मेरे साथ एक आयत निकाल लें जिसमें यहोवा इसी तरह का कुछ प्रॉमिस कर रहा है, और वो मिलता है हमें उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 1 से 3 आयत पर क्या लिखा है वहां पे? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मतलब खुदावंद ने, जब परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम से बात कर रहा है तो उसने सचमुच में यह बोला है कि इजराइल जो अब्राहम का घराना है उसको हर तरह की आशीष को देगा। जो उसे कोसेगा उसको परमेश्वर कोसेगा, वो उस घराने को महान बनाएगा, वो सारी चीजें वो करेगा, वो उस घराने के लिए करेगा। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक चिंता, उसका अपनापन जो अब्राहम के घराने से है, जो इजराइल से है, वो यहाँ इस वर्ष में नजर आता है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर दूसरी लोगों की बात नहीं की गई है, दूसरे लोगों की बात भी की गई है। और जहां पे लिखा है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, मतलब इजराइल के का जो बचाया जाना है वो एक व्हीकल ऑफ ग्रेस होगा जिसके द्वारा पूरी भूमंडल तक वो आशीष पहुंचेगी। मतलब इजराइल को एक ऐसा, आप कह सकते हैं, वाहन बोला गया है, व्हीकल बोला गया है जिसके द्वारा आशीष दुनिया भर तक पहुंच रही है। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी कि यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उनका पहला मकसद यही था कि सबसे पहले वो यहूदियों को बचाए। बाइबल में एक जगह और ऐसी चीज हमें पढ़ने को मिलती है, आप पुराने नियम को उठा के देखें तो
बहुत सारी जगह आपको ऐसे वर्सेस मिलेंगे, ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे जहाँ यीशु मसीह इजराइल के घराने को बचाने को आने वाला था। और यशाया की किताब को अगर आप खुल के पढ़ेंगे, उसकी 42वीं, 43वीं, 44वीं, 46वीं आयतें अगर आप पढ़ेंगे, चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, तो आपको सचमुच में लगेगा कि यीशु मसीह का पहला फर्ज ये था कि वो आता और इजराइल के घराने को बचाता। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही उसका फर्ज था। मेरे साथ एक आयत और निकाल लें, रोमियो 1:16, रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय और 16वीं आयत। और यहाँ पर जो लिखा है उससे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मतलब जब पौलुस ये किताब लिख रहा है, जब ये चीज लिख रहा है, तब वो भी ये बोल रहा है कि पहले तो यहूदियों के लिए, पहला जो हक दिया गया है वो यहूदियों को दिया गया है। तो ये बात मानना गलत नहीं है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो भेजा वो यहूदी कौम को बचाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए भेजा। मगर हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अगर उसने हमें चुना है तो हमारे लिए भी कुछ खास बातें रखी हैं, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो खास बातें क्या है। इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, मैं आपसे और दूसरी वर्स पढ़ाना चाहूंगा, और उस वर्स में आपको पता लगेगा कि किस तरह से यीशु मसीह जो था वो दुनिया के लिए भी आया था। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 11 और 12 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, उसकी 11 और 12 आयत। देखिए, जब मैं इस टॉपिक को स्टडी कर रहा था तो मुझे एक जगह एक फिलॉसफी ये भी मिली कि पहले जब यीशु मसीह आया था वो इजराइल को बचाने आया था, मगर जब उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया तो प्लान चेंज हुआ। और प्लान क्या चेंज हुआ कि हम दुनिया को भी बचाएंगे। ऐसा नहीं है। हालांकि ये वर्ड जो आप पढ़ने वाले हैं इसमें आप यही पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसकी पहली आयत, पहला अध्याय 11वीं और 12वीं आयत। क्या लिखा है वहां पे? वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए, यहाँ पर उसने भी साफ साफ लिखा है, वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो इस चीज को लेकर कुछ लोग ये भी फिलॉसफी रखते हैं, क्योंकि यहूदियों ने उसे ग्रहण पूरी तरीके से नहीं किया था, उसको प्रोसिक्यूट किया, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया, उसे मार दिया, उसके बाद भी उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए जो उद्धार था वो जेंटाइल्स तक पहुंचा, अन्य जातियों तक पहुंचा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। ये चीज इतिहास में दर्ज है। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो उसका पर्पस, पहला पर्पस शायद उसका इजराइलियों को बचाने का था, मगर उसके साथ साथ ऐसा नहीं है ये कोई सेकेंडरी पर्पस था। ये पर्पस उसका था कि वो जब दुनिया में आए तो पूरी दुनिया को बचाए। और क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? पहली भविष्यवाणी जो हुई वो कहाँ पर हुई? वो भविष्यवाणी हो रही है यशायाह की किताब उसका 45वां अध्याय 45th चैप्टर और 22वीं आयत 22nd। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। ईश्वर यहोवा खुद कह रहा है कि पृथ्वी के दूर दूर के लोगों, सिर्फ इजराइल से बात नहीं कर रहा है। वो जब भी भविष्यवाणी हो रही है तो वो सिर्फ इजराइल के लोगों को बचाने की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए। वो कह रहा है कि दूर दूर के लोगों, तुम मेरी ओर फिरो, उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। ठीक है जी। अब हम आते हैं एक और आयत में जहां पर ये बात दर्ज है, जो हमें बताती है। बहुत सारी आयतें हैं पुराने नियम में जहां ये बताती है कि यीशु मसीह का आना पूरी दुनिया के लिए हुआ। मैंने कुछ खास आयतें ढूंढी हैं, और यशायाह की किताब में ही 49वां अध्याय 49 चैप्टर 6th वर्स, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर भी कुछ ऐसे ही दर्ज है। क्या दर्ज है वहां पे? उसी ने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। यहाँ पर भी यशायाह जो भविष्यवाणी कर रहा है वो कह रहा है कि ये तो बहुत हल्की सी बात है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, दुनिया में उसके बराबर कोई शय नहीं है। यीशु मसीह ने जो किया उसके बराबर कोई कर नहीं सकता। तो जब वो इतनी बड़ी कुर्बानी लेके आया तो वो यशायाह कह रहा है यहाँ पे कि ये तो बहुत हल्की सी बात है कि तू याकूब यानी इजराइल के गोत्रों को, सिर्फ इजराइल को बचाए। ये तो बहुत हल्की सी बात है। जब तू इतना बड़ा बलिदान दे रहा है, तू इतना बड़ा परमेश्वर है,
क्यों नहीं ऐसा होगा कि तेरा उद्धार दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। और आगे उसने लिखा है कि जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की हर एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक फैल जाए। साफ बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो उद्धार है वो पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक है। ये मैंने आपसे की इतिहास की बात। इतिहास के बाद एक बार फिर हम आ जाते हैं नए नियम में। नए नियम में इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत क्या कहती है। एक बड़ी ही फेमस आयत है यहाँ पे, और क्या कहती है वहां पे, मैंने आपको बताया कि इतिहास में भी ये पहले से दर्ज था कि यीशु मसीह आएगा, वो हम सबको बचाएगा। इफिसियों की किताब क्या कहती है, मेरे साथ निकालें। और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, यानी कि यीशु मसीह जो काम करने आया था, उसके द्वारा जो होना था, वो सिर्फ इजरायली जाति के लिए नहीं होना, परंतु हमें भी उसने अपना लेपालक पुत्र होने के लिए नियुक्त कर दिया था। तो ये इफिसियों की किताब बता रही है। मैंने आपको इतिहास में से बताया, यीशु मसीह के जाने के बाद इफिसियों की किताब में से बताया, और एक आयत मेरे साथ निकालें जहां पर मैंने आपको पहले एक बात बोली कि हमारा परमेश्वर एक जस्ट गॉड है, न्यायी परमेश्वर है। वो सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं सोच रहा है, वो अन्य जातियों के लिए भी सोच रहा है। और अगर उसने पहली प्रिविलेज इजरायलियों को दी, तो उसने उसके बाद एक आखिरी प्रिविलेज मेरे को और आपको, जेंटाइल्स को, अन्य जातियों को भी दी है। एक खास प्रिविलेज है जिसको आप लोगों को और मुझे दिया गया है, इजरायलियों को नहीं दी गई है। इजरायलियों को इंतजार करना पड़ेगा। क्या लिखा है वहां पे, रोमियो की किताब उसका 11वां अध्याय और 25वीं आयत मेरे साथ पढ़ें। रोमियो की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, एक बड़ी जबरदस्त आयत है, इसे पढ़िए मेरे साथ। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। जब तक अन्य जातियां प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग कठोर रहेगा। ये आशीष है मेरे लिए और आपके लिए। हम लोगों को वो आशीष दी गई है कि पहले हम पूरी तरह से एंटर हो जाएं। हमें मौका दिया जा रहा है कि हम विश्वास लाएं, हम सचमुच में परमेश्वर पे विश्वास लेके आए और उस बड़े नियामत के लिए जो अनंत जीवन का उसने हमारे लिए रखी है उसे ग्रहण कर लें। और उसके द्वारा क्या होगा, उसके द्वारा हम उस अनंत जीवन को पाएंगे। और जब हमको पूरा मौका मिल चुका होगा, उसके बाद इजरायलियों का मन जो कठोर है उसे नरम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इजरायली हैं वो इजरायली होने के कारण ही बचा लिए जाएंगे, या जो अन्य जातियां हैं वो अन्य जाति होने के कारण बर्बाद हो जाएंगी। नहीं, अन्य जातियों को यहाँ प्रिविलेज दी गई है, परंतु ये अनंत प्रिविलेज इजरायलियों को नहीं दी गई है कि वो इजरायली होने की वजह से अंत तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे होंगे जो यहूदी भी होंगे, परंतु उनको नहीं चुना जाएगा, और बहुत सारे होंगे जो अन्य जातियों से होंगे, परंतु उन्हें चुना जाएगा। ये मैंने आपको बताया। ये बात हो गई पौलुस की। अब मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह खुद क्या कर रहा है। मेरे से कुछ लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये सारी आयतें तो पहले तो यीशु मसीह ने खुद मना कर दिया, अब आप उसको इतिहास से बता रहे हो, उसको पौलुस की किताब से बता रहे हो, अलग अलग जगह से बता रहे हो। ऐसा नहीं है। इतिहास ने बोला, पौलुस की किताबों में बाद में बोला गया, और कमाल की बात यह है कि यीशु मसीह ने खुद भी इस बात को जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? मरकुस की किताब 16 अध्याय और 16वीं आयत। द ग्रेट कमांडमेंट क्या है, किसके लिए है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका क्या होगा? उद्धार होगा। जो विश्वास करे, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन कर दी गई है। यहाँ पर किसी एक जन का नाम नहीं बोला गया है, यहाँ किसी एक जाति का नाम नहीं बोला गया है। यहाँ साफ साफ बोला गया है जो विश्वास करे। वो विश्वास कोई भी हो सकता है, विश्वासी कोई भी हो सकता है, दुनिया में कहीं से भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विश्वास करना है। एक आयत और निकाले, यूहन्ना 10:16। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और 16वीं आयत, और ये भी एक बहुत जबरदस्त आयत है, जिसे मेरे साथ निकालें। और मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला की नहीं। यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इजराइल के गोत्रों की नहीं है, जो बाहर की हैं, वो भेड़ें भी यीशु मसीह की हैं।
वो और आगे क्या कहता है? मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को बचाने के लिए नहीं आया था। ये बात हमारा सोचना गलत है कि यीशु मसीह किसी एक पर्पस के लिए आया था। उसका पर्पस पूरी दुनिया को बचाने का था। और आगे क्या लिखा है? वे मेरा शब्द सुनेंगी, मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। उसने आवाज दे दी है। हमें जरूरत यह है कि हम एक झुंड बने, एक चरवाहा बने। और जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर रखी गई है वो क्या रखी गई है? एक ही चीज रखी गई है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, वो क्या है? विश्वास। सबसे पहली बात, मत्ती इसी जो हमारा बेस चैप्टर था मत्ती की इंजील, उसका 15वां अध्याय, उसकी 22 से लेकर 28 आयत तक, उसकी 28वीं आयत मेरे साथ पढ़े। मत्ती की इंजील 15:28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। अगर वो ये कह भी रहा था कि मैं तुझे नहीं दे सकता, अगर वो ये कह भी रहा था, हम उसके ऊपर अगले उसने ऐसी हार्श बातें क्यों की, उसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। परंतु अगर वो कह भी रहा था तो उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि किस वजह से उसका उद्धार हुआ है, किस वजह से उसकी बेटी बचाई गई है। वहां साफ साफ लिखा है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया। एक रोमियो का सूबेदार था, मेरे साथ निकाले लूका की इंजील 7वां अध्याय और 9वीं आयत। मैं बता दूं यहाँ क्या हो रहा था। रोमियो का एक सूबेदार था, उसका जो नौकर था वो बीमार हो गया था, मरने की कगार पे था, और उसने बोला कि यीशु मसीह को आ मेरे पास और मेरे घर आके उसको, मेरे सेवक को चंगाई दे। और यीशु मसीह जब जा रहा था तो रास्ते में उसने लोगों को भेजा कि तेरा मेरे घर आना ठीक नहीं है, तो वहीं से बोल दे और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। और वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या बोला 9वीं आयत में? ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इजराइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। यहाँ पर भी वो रोमी सूबेदार था, वो इजराइल के गोत्र का नहीं था, वो रोमी सूबेदार था, और उसको, उसके सेवक को भी यीशु मसीह ने बचाया। पर डिफरेंस क्या था? विश्वास। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने बचाया। एक और औरत थी, सामरी औरत के बारे में हम सब जानते हैं। यूहन्ना की इंजील में 4थे अध्याय में उसके बारे में कहानी है, सब लोग जानते हैं। वो भी बचाई गई। वो भी यहूदी गोत्र से नहीं थी, वो इजरायली नहीं थी, वो सामरी स्त्री थी। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि सामरी को उसने कुत्ते की श्रेणी में रखा है, और उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि सामरी को भी उसने बचाया। देख लीजिए, यीशु मसीह सबको बचा रहा है। मापदंड क्या है? मापदंड सिर्फ एक ही है कि हमारा विश्वास। आज की बात मैं यही खत्म करना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यीशु मसीह, अगर आपको कोई वर्ड से ऐसा लगता है कि यीशु मसीह सिर्फ इजराइल को बचाने आया था, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाया जो इजरायली गोत्र से नहीं थे, जो यहूदी नहीं थे। रीजन क्या था बचाए जाने का, या हमारे और आपके बचाए जाने का तरीका क्या है? हम अन्य जातियों से हैं, हमें मौका दिया गया है, यीशु मसीह हमारे लिए भी आया था। मगर अंडरलाइनिंग फैक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है हमारा विश्वास। मैं विश्वास ये करता हूँ, ये चीज आप सब लोगों को आशीष देगी। और अगले एपिसोड के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो वहां बातें बोल दी, वो बातें यीशु मसीह बोलने वालों में से नहीं था। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसी बातें करता। अगर उसने ऐसी बातें की हैं तो उसका कोई वजह थी। आइए हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए और होने दीजिए कि लेपारा की आत्मा जो हमें मिली है उसके द्वारा हमारा उद्धार हो। हमारा विश्वास हमें इस दुनिया से बचाकर उस अनंत जीवन के लिए ले जाए। आप सबको जय मसीह की।